हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अर्पित क्लासेस। आज मैथ्स का सेकंड वीडियो आ रहा है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बेसिक्स किए थे और उससे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि हमारे ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin A is equal to sin B, then show that angle A is equal to angle B। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। एंगल ए एंगल बी यानी कि ए बी सी ही नाम लिया जाए और एक्यूट एंगल होगा हमारा ए और बी। तो एक ये और एक ये, सी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहले देखिए हमारा गिवन क्या है। साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। साइन ए, साइन हमने बताया था क्या होता है रेशियो। चलिए फिर से ट्रिक भी लिख ही लेते हैं हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन P अपॉन H। साइन A यानी कि हमें एंगल लेना है ये वाला, तो परपेंडिकुलर होगा जस्ट इसके अपोजिट यानी कि BC। साइन A BC परपेंडिकुलर हो गया और अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा AB। और साइन B, अब बेस एंगल हमारा B हो जाएगा, तो इसके अपोजिट आपका परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेनियस वही रह जाएगा AB। दोनों तरफ नीचे AB कैंसल। BC इज इक्वल टू AC। BC इज इक्वल टू AC मतलब ये साइड आपका इस साइड के इक्वल आ गया, और इक्वल आ गया तो उसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा। angles opposite to equal sides are equal। ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P। चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। PQR राइट एंगल एट Q। अब यहाँ P ले लीजिए या यहाँ R ले लीजिए। PQR क्या क्या दिया हुआ है। PQ 5 सेंटीमीटर, इस दोनों का सम दिया हुआ है। चलिए तो पहले जो गिवन है वो लिख लिया जाए। PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर। हम इस साइड को भी लेट कर लेते हैं x। तो फिर RQ क्या हो जाएगा 25 माइनस x। अब ये साइड और ये साइड, इस तीनों को निकालने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे।
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर को हमने एक्स माना है, एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, हाँ क्यू आर और एक ही चीज है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 50x। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर 50x को हम लोग इधर ले आते हैं और इस दोनों का सम 650। x इज इक्वल टू 650 50 30, x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा क्यू आर निकल जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 13, 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है, अब देखिए निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये है हमारा एंगल। स्पेस के कारण हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, वैल्यू इधर लिखा ही हुआ है इसलिए हम ये रफ कर रहे हैं। साइन पी इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्यू आर पी आर 12 अपॉन 13 कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू पी आर 5 अपॉन 13 and log 10p perpendicular upon base QR PQ 12 पर 5। ये रहा इस सवाल का आपका सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखा जाए क्वेश्चन तीसरा, सो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ये आपका एक आइडेंटिटी भी है जो आगे चल के कुछ ज्यादा ही काम आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, पर उससे पहले एक बेसिक इसमें और समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, साइन थीटा पे स्क्वायर लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर आप थीटा पे स्क्वायर लगाते हो तो आपका एंगल का वैल्यू ही चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, पर ये लिखने में आपको टाइम लग जाता है, इसीलिए इसके शॉर्ट फॉर्म में साइन पे स्क्वायर लगाया जाता है। सो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आते हैं हम लोग अब इस क्वेश्चन पे। थीटा दिया हुआ है तो आप बेस एंगल आप लोग जो चाहे वो ले सकते हैं। चलिए हम लोग ये लेते हैं बेस एंगल थीटा। ये अगर थीटा तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं इसमें। साइन थीटा आप लोग सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p बाई h, और cos थीटा b बाई h। अब हम लोग यहां से लेते हैं LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू डालते हैं p/h का स्क्वायर प्लस b/h का स्क्वायर, p² प्लस b² एलसीएम h² p² प्लस b², p² प्लस b², आप सब लोग जानते होंगे क्या होगा, बताइए, h² वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, p² प्लस b² इज इक्वल टू h² बाय पाइथागोरस, कैंसल हो गया, 1 इज इक्वल टू RHS। तो अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आज का हमारे डाउट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे डाउट्स में इतना ही क्वेश्चन आते हैं, अगर और भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग भेजिए, हम लोग सॉल्यूशन बना के उसका आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व किया जाए। 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, देन फाइंड tan थीटा। हमें लग रहा है इसमें ट्रायंगल बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि tan थीटा के लिए हमने आप लोगों को एक रिलेशन बताया था जो sin और cos नहीं है। तो चलिए देखा जाए, जो पहले गिवन है उसे लिखते हैं, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो एक काम करते हैं, sin को एक तरफ और cos को एक तरफ ले आया जाए। 3 cos थीटा ये इधर आएगा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 4 sin थीटा। 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा 4 और 5 sin थीटा। अब अगर हम 5 को इधर और cos को उधर ले जाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है तो 1 तो रह ही जाएगा, 5 आएगा नीचे जाएगा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin और cos क्या बता दिया आप लोगों को, tan थीटा। फिर से वो वाला एक बार आप सारा आइडेंटिटी लिखे और उसे ध्यान से याद करने का कोशिश कीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो ये रहा आज के डाउट्स का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को और भी कोई डाउट्स हो तो कोई, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। वैसे इसका एक और सॉल्यूशन है, आप लोग बोलिएगा तो मैं वो भी करके दिखा दूंगा, जो आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो आप लोग को बहुत ज्यादा काम भी आएगा। देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। जैसे कि ये है, अब क्या किया जाए ना, हमें क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। अगर हम इस इक्वेशन में cos थीटा से डिवाइड दे दे वो साइड, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। LHS और RHS में सेम चीज से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें डिवाइड करते हैं हम लोग cos थीटा से, तो पहले उसे लिखा जाए। डिवाइडिंग स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ, डिवाइडिंग cos थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा बोथ साइड। माइनस 4 sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ बच गया 3 माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस tan थीटा। अब tan थीटा को एक तरफ ले जाइए और 3 और 2 को इधर ले आते हैं, tan थीटा प्लस 4 tan थीटा 1 इज इक्वल टू 5 tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। प्रोसेस कोई भी हो, आंसर तो आपको वही आने जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी सवाल आप लोग 2, 3 तरीका, 4 तरीका, बहुत सारे तरीका लेते हैं, आप अप्लाई कौन सा करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री
और इसमें सबसे अच्छा बात क्या है ना, आपको लाना क्या है वो आपको पता रहता है, क्योंकि वो आपको दिया हुआ रहता है। आइडेंटिटीज में यही होता है, सारा बच्चा यही अटक जाता है थोड़ा इसमें कि आप अपना सोच को डेवलप कीजिए। जितना ज़्यादा आप सोचिएगा उतना आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर और भी कोई डाउट हो तो हमारे ग्रुप में भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आप लोगों के पास फिर से मैथ्स का आएगा 8.2 के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वैसे लग ही रहा है मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि हमारे साइंस टीचर का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आ ही रहा है। थैंक यू।